Hello everyone, welcome you all in my new video of Geography MCQ series. So पहला प्रॉब्लम है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सो ऑप्शन 1 है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा ऑप्शन है यह स्थल मंडल यानी कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, मतलब कि लैंड टोटल वर्ल्ड का 2.4% है। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन है समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में स्थित है। और चौथा ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो भारत जो है एरिया वाइज 7वें नंबर पे है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है यह स्थल मंडल यानी कि लैंड का टोटल लैंड का 2.4% लैंड जो है इंडिया कवर किए हुए है, ये सही है। और तीसरा ऑप्शन उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 30 मिनट साउथ के बीच एक्सटेंशन होता है ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का। लेकिन इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है वो 6 डिग्री 45 मिनट से नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि इस रेंज से बाहर है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और चौथा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है उसका उपयोग मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, भारतीय मानक समय को। तो ये भी ऑप्शन सही है। ये हमारा 82 डिग्री इस फिगर में 82 डिग्री ये वाली लाइन है, और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है जिसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सो हमारा ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 4 सही है। तो इसका आंसर जो होगा, सॉरी, हमारा ऑप्शन 2 सही है और 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4। अगला प्रॉब्लम है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया 7वां स्थान है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे विश्व में टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में। पहले नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है अमेरिका, चौथे नंबर पे है चीन, 5वें नंबर पे है ब्राज़ील, छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे है इंडिया यानी कि भारत, 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना, और 9वें नंबर पे है कजाकिस्तान, 10वें नंबर पे है अल्जीरिया। तो ये हमारे टॉप 10 एरिया वाइज कंट्रीज़ के नाम हैं। तो इसमें भारत का स्थान 7वां है, तो 7th प्लेस पे एरिया वाइज भारत का स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, ये ऑलरेडी है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जो है वो जनसंख्या इंडिया में बिलोंग करता है। ये 2011 की जनगणना यानी सेंसेक्स के हिसाब से है। अभी 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से वो अब 2022 में होगा। तो इसका ऑप्शन बी
नियर अबाउट 17% है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में कुल गांवों की संख्या 6,40,932 932, यानी कि 6,40,932। तो इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही होगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तो ये ऑप्शन सही है। मिलियन का मतलब 10 टू द पावर, मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6, यानी कि 3.28 इंटू 10 टू द पावर 6 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर यानी कि नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर यानी नॉर्थ, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा है ऑप्शन भारत का रेखांकीय, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व यानी कि ईस्ट, तो ये ऑप्शन भी सही है। और चौथा है भारत में राज्यों की संख्या, यहाँ पे होगा 28 और यूनियन टेरिटरी है 8, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर जो कौन सा पूछा था, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका आंसर भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है 28 है। अगला क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो सिक्किम से जो गुजरता है वो 23 डिग्री 30 मिनट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि राजस्थान से भी होके गुजरता है, तो इसका आंसर ए राजस्थान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है झारखंड, पहले वो बिहार का पार्ट था, ये क्वेश्चन पुराना यूपीपीसीएस का है, तो पहले वो बिहार का पार्ट था, तो 2000 में झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा मेनली 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम हैं राजस्थान, गुजरात, पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा झारखंड, छठा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, सातवां हो जाएगा त्रिपुरा और आठवां हो जाएगा मिजोरम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है मेनली इन आठ स्टेट से होकर गुजरती है, उनके नाम ये हैं। तो गुजरात सही होगा, छत्तीसगढ़ भी सही होगा, झारखंड भी सही होगा, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो इसका ऑप्शन 1, 2 और 4 जिसमें कर दिया हुआ है वो करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इंडिया में 8 प्रदेशों से होकर यानी कि 8 स्टेट से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका लैटिट्यूड वैल्यू जो होगा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। तो हम ये अभी इंडिया की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो
उससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं पहले मैं वो कराऊंगा, फिर वर्ड के MCQs कराऊंगा। तो अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर होगा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, ये जो है इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये आप इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और यहाँ पे इंडिया का एक्सटेंशन जो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन होगा वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।